18 दिसंबर 2023 को दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में कुछ गैंगस्टरों द्वारा वहां पर फायरिंग की जाती है। इस पूरे मामले की जांच दिल्ली की पुलिस करती है, लेकिन इसमें नाम निकलकर सामने आता है दिल्ली के एक कुख्यात गैंगस्टर जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई, जो न सिर्फ दिल्ली का बल्कि कई राज्यों का गैंगस्टर कहा जाता है और उसकी गैंग में 1000 से ज़्यादा शार्प शूटर भी बताए जाते हैं। लेकिन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना चल रहा है, यानी 2023 से हम 2024 में पहुंच चुके हैं और लॉरेंस बिश्नोई का वो शूटर अब गिरफ्तार हुआ है दिल्ली के विकासपुरी से, जिसने 2018 माफ कीजिएगा जिसने दिसंबर 2023 में दिल्ली के कीर्ति नगर में दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की थी। तो अब जब उसकी गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हमने देखा है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में बहुत सारे ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनका हम ब्रेन वॉश कहें, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, या फिर उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें उनसे की जाती हैं, उन्हें विदेश में भेजने का सपना दिखाया जाता है, तरह तरह की बातें की जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो है इसमें जिक्र करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, हाँ, आपको याद होगा दिल्ली का गैंगस्टर जिसकी रोहिणी कोर्ट में 24 सितंबर 2021 को गोली मारकर हत्या की गई थी, नाम था जितेंद्र गोगी। जितेंद्र गोगी की जब हत्या हुई तो सबसे पहले नाम सामने आया कि गोगी की हत्या के बाद उसकी गैंग को कौन ऑपरेट करेगा। तो मालूम चला कि एक नाम आया दीपक बॉक्सर का। दीपक बॉक्सर के बारे में जब हमने रिसर्च किया, सर्च किया, लोगों से जानकारी मालूमात की, तो मालूम चला कि दीपक बॉक्सर जो आज के दौर में बहुत बड़ा गैंगस्टर है, गैंगस्टर बनने से पहले वो एक बॉक्सर था, नेशनल लेवल का बॉक्सर था। और वो ना सिर्फ बॉक्सर था बल्कि उसने कई गोल्ड मेडल नेशनल लेवल पर जीत कर अपने नाम पर जीते भी थे और परिवार का नाम रोशन किया था। लेकिन न जाने क्या हुआ, अचानक वो जुर्म की दुनिया में आया और गोगी से उसकी मुलाकात हुई। गोगी से मुलाकात के बाद वो अपराधी बनता है और जितेंद्र गोगी को भगाने में, जब हरियाणा रोडवेज में गोगी की पेशी थी, बस में लेकर पुलिस जा रही थी, तो उसने गोगी को न सिर्फ भगाया था बल्कि और कई सारे अपराधों को अंजाम दिया था। तो दीपक बॉक्सर उसके बाद जो जुर्म की दुनिया में आया, अब आज के दौर में हम देखें तो दीपक बॉक्सर का नाम ए कैटेगरी के गैंगस्टरों में न सिर्फ आता है बल्कि उसकी गिरफ्तारी भी विदेश में हुई थी। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब से 1 साल पहले, फरवरी का महीना था 2023 मुझे याद है, जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी, उससे पुलिस वहां से लेकर हिंदुस्तान आई थी और अब दीपक बॉक्सर की समय समय पर पेशी होती है। तो ये नाम था दीपक बॉक्सर का। दूसरा नाम है गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर का। ऋतिक बॉक्सर देखिए राजस्थान का है और ये अनमोल बिश्नोई का दोस्त है। अनमोल बिश्नोई के साथ ये राजस्थान के जयपुर में जी क्लब पर जब फायरिंग हुई थी तो इसका नाम सामने आया था और इसकी भी गिरफ्तारी राजस्थान की पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से की थी। और अब दीपक बॉक्सर भी पुलिस की कस्टडी में है, इसकी भी पेशी होती है। माफ कीजिएगा, ऋतिक बॉक्सर, इसकी भी पेशी होती है। ऋतिक बॉक्सर के बारे में भी कुछ ऐसी कहानियां हैं कि ये भी बॉक्सर बनना चाहता था और काफ़ी अथक प्रयास के बाद जब नहीं बन पाया तो जुर्म के दुनिया में आ गया। देखिए, बॉक्सर का जो खेल लॉरेंस बिश्नोई गैंग खेल रहा है, उसमें एक और बॉक्सर अब जोड़ चुका है, नाम है अभिनव बॉक्सर, जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दिल्ली पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है और इस बदमाश की गिरफ्तारी दिल्ली के विकासपुरी से हुई है। अभिनव की जब गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी के बाद पुलिस को मालूम चला कि ये तो भाई नेशनल लेवल का बॉक्सर है। अब सोचिए, दीपक बॉक्सर, ऋतिक बॉक्सर और अब अभिनव बॉक्सर, तीनों बॉक्सर हैं और ये तीनों बॉक्सिंग करते करते अपराध की दुनिया में आके पंच मारने लगे। अब एक बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी दोस्तों ये है कि अब जो अभिनव बॉक्सर उर्फ वर्मा जो पकड़ा गया है, ये भी लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी और हाशिम बाबा के लिए काम करता था। काला जठेड़ी दरअसल वही है जिसकी शादी भी हुई है और हाशिम बाबा वो है जिसकी गिरफ्तारी जब शाहदरा में हुई थी, जब अपनी पत्नी से मिलने के लिए आया था। तो ये तीनों नाम दिल्ली के अपराध की दुनिया में बहुत ही बड़े बड़े अपराधों में लिए जाते हैं। ये तीनों बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो अभिनव वर्मा और अभिनव बॉक्सर की हम बात करें तो जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया आपसे, 18 दिसंबर 2023 को दिल्ली के कीर्ति नगर में इसने फायरिंग की थी, दहशत फैलाने की कोशिश की थी और तभी से जांच पड़ताल में इसका नाम निकलकर सामने आया। दिल्ली की पुलिस इसे कई राज्यों में इसको तलाश कर रही थी, लेकिन बार बार ये पुलिस को चकमा देने में कामयाब होता रहा।
नेशनल लेवल का ये बॉक्सर था। दिल्ली के विकासपुरी से इसकी गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब दिल्ली पुलिस को मुखबिर तंत्र से जानकारी मिली कि विकासपुरी इलाके में अभिनव बॉक्सर उर्फ वर्मा अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए आएगा और वहीं पर पुलिस ने इसे पकड़ लिया। इसके खिलाफ कहा जा रहा है कि हत्या की कोशिश, फायरिंग करके दहशत फैलाने के कई मामले दर्ज हैं और इसी तरह से ये दिल्ली के अंदर इस तरह की अपराधों को लगातार अंजाम देता रहता था। इसके पास 2 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल बरामद हुए हैं, जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जाहिर सी बात है किसी बड़े कांड को अंजाम देने के लिए निकला था लॉरेंस बिश्नोई या फिर हाशिम बाबा या फिर काला जठेड़ी के इशारे पर, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली की पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। देखिए, अगर इसमें हम अनुमान लगाएं, अगर अभिनव बॉक्सर की गिरफ्तारी नहीं होती तो इस बात की भी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई आशंका नहीं है कि किसी बड़े कांड को अंजाम में गैंगस्टर शूटर दे चुका होता। दरअसल देखिए, दिल्ली में जब गैंग वॉर होती है तो बवाना और बिश्नोई गैंग में होती है, गोगी और टिल्लू गैंग में होती थी, कपिल सांगवान उर्फ नंदू और मंजीत महाल गैंग में होती थी। तो किसी बड़ी वारदात को दिल्ली पुलिस ने टाल दिया है, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई सवाल उठाने वाली बात नहीं है। लेकिन अभी ये जानकारी आनी सामने बाकी है कि अभिनव बॉक्सर किसको मारने के लिए या फिर किस कांड को अंजाम देने के लिए आया था, क्योंकि ये लॉरेंस, काला जठेड़ी और हाशिम बाबा के लिए काम करता था। तो जाहिर सी बात है कितने बड़े बड़े गैंगस्टरों के लिए काम करता था, तो कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने आया होगा। दूसरी तरफ देखें तो कहीं ना कहीं अब इसकी गिरफ्तारी के बाद ये ज़रूर साफ हो चुका है कि सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से हम देखते हैं, खबरों में देखते हैं कि निकल कर सामने आता है कि ये गैंगस्टर अपने बदमाशों के जरिए, जो भर्ती सेल वाला कार्यक्रम इन्होंने रखते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और इन्हें विदेशों में सेटल होने का सपना दिखाते हैं। हमने कई केस में देखा, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जब हत्या हुई थी राजस्थान के जयपुर में, उसमें भी जो आरोपी पकड़े गए थे वो भी यही कहते हुए पाए गए थे कि भाई हमें विदेश में सेटल होना था, इसलिए हमने इस तरह के हत्याकांडों को अंजाम दिया। तो कुछ इस तरह की बातें दोस्तों निकल कर सामने आती है और अब जो है पुलिस इसे कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगी और इससे पूछताछ करेगी और कि किस बड़े कांड को अंजाम देने के लिए आया था। वैसे दोस्तों अब आगे बने रहिए, बताएंगे जब इसका कुछ अपडेट निकल कर सामने आएगा। नमस्कार, जय।